यहीं पे शकुनी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए ही शकुनी ने इतना बड़ा षड्यंत्र करा था। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर यहीं पे शकुनी को आशीर्वाद दिया था। तो आइए मित्रों, मैं पूरा का पूरा वृत्तांत बताता हूँ, सही मायने में महाभारत हुआ था क्यों और महाभारत का असली नाम क्या है। पिछले व्लॉग में जो मैंने बताया था आप सभी को शकुनी के बारे में कि उनके पिता शुबल और उनके जितने भी भाई थे उन सब को धृतराष्ट्र ने और भीष्म पितामह ने ऐसा धीरे धीरे मार दिया था, मतलब भूख के रख कर, जो भी आपने पिछला व्लॉग देखा होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के लिए जब उसने शकुनी जब दुर्योधन के साथ आ गया तो उसने कहा, बेटा मेरा तो अब कुछ नहीं है, ना कुछ रह रहा, ना पिता है, ना मेरे कोई भाई है, बस पत्नी है अर्शी, जो कि अफगानिस्तान गांधार में थी, हालांकि बाद में उन्हीं के साथ रही वो। और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो जितने भी बीते हुए दिन है, जो आने वाला समय है मेरा, ये मेरा अंतिम समय है, वो मेरा धर्म कार्यों में लगता है और गुजरे और तेरे साथ मैं रहूं। तो सबको पता था कि दुर्योधन जो है थोड़ा नासमझ टाइप के थे, उनको ज्यादा इतना आता नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो इसी बात का फायदा उठाकर जो पासे शकुनी ने अपने पिता शुबल की हड्डियों से बनाए थे, वो उन्हीं के कहने पर चला करते थे। तो धीरे धीरे एक्चुअली सही मायने में ना तो पांडवों से कोई दुश्मनी थी उनकी दुश्मनी जो थी वो थी कौरवों से भी नहीं थी, धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से, क्योंकि उनका सब कुछ नष्ट कर दिया था उन्होंने। तो शकुनी ने ये चाल खेल ली और उसको अपनी साइड कर लिया, क्या नाम इसका, दुर्योधन को। तो जब वनवास काट के पांचों पांडव आए, उन्होंने कहा भाई हमें जमीन दे दे। तो दुर्योधन ने मना कर दिया। तो फिर श्री कृष्ण गए उनके पास कि भाई किसी तरह युद्ध को टाला जा सके। श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ मत करे तो कम से कम 5 गांव दे, जिसमें इंद्रप्रस्थ, बागपत का नाम कुछ और था, बागपत था, पानीपत का नाम कुछ और था, सोनीपत का नाम कुछ और था, फरीदाबाद, ऐसा कई सारे, ये गुरुग्राम वगैरह कुछ अलग गांव थे, इनके नाम कुछ और थे, बाद में चेंज कर दिए गए। ये उन्होंने 5 गांव ऐसा कुछ करके मांगे थे। तो सीधा सीधा बोला दुर्योधन ने कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, अगर लेना है तो युद्ध कर लो। तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद सब कुछ जो है खत्म हो गया। तो शकुनी जो है आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने सोचा कि यार जिनकी गलती थी वो तो इसमें मारे ही गए, जिनकी गलती नहीं थी, जिनका सरोकार भी नहीं था, इसका मतलब ही नहीं था इस युद्ध से, महाभारत से, उतना बड़ा युद्ध मैंने षड्यंत्र के तहत करवा दिया और अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए बहुत ही दिनों तक कठिन तपस्या करी कि भगवान मुझे मुक्ति दे दे। तो भगवान शिव जो है प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बता क्या, बस कुछ नहीं, मेरे पे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती का कैसे प्रायश्चित हो, बस मुझे वो जो है मार्ग बता दीजिए, चाहे वो मेरे जीवन को अभी समाप्त करके आप कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं ही, उन्होंने प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा जा, तेरी इच्छा भी पूरी होगी और जहां तूने अभी फिलहाल तपस्या की है उसमें तुझे पवित्र कर दिया है इस तपस्या ने, तो आज के बाद तुम पे ये जो है आत्मग्लानि मत करना। तभी से एक पवित्रेश्वर महामंदिर है भोलेनाथ का, वो मंदिर है कोल्लम केरल में। आप कभी जाएंगे केरल में, कोल्लम एक जगह, वहां पर पवित्रेश्वर महादेव मंदिर है। वहीं पे शकुनी ने अपनी तपस्या की थी। वहीं पर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर शकुनी को वरदान दिया था कि तुम्हें यहाँ पर पवित्र कर दिया गया है। तो आज तक जब भी सोचते थे तो यही सोचते थे कि उन्होंने ही किया था, वैसे तो षड्यंत्र था। तो ये मैंने पूरा आपको लोग बताया शकुनी के बारे में। और उनका मंदिर है पवित्रेश्वर महादेव मंदिर, कोल्लम केरल में। आप कभी जाओगे वहां पर केरल में तो जरूर होकर आना। और बाकी रही बात अगले व्लॉग की, अगला व्लॉग में रामायण का बताऊंगा, उसमें भी षड्यंत्र था। किसका था? कुंभकर्ण का था या विभीषण का था, शकुनी का था या किसी और का था, जो भी था वो मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, राम राम, हर हर महादेव। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।